तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं बालवीर वर्सेस थॉर के बारे में। इन दोनों हीरोज की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में डिस्कस करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बालवीर और तूफान के देवता में से कौन ज्यादा पावरफुल है। साथ ही दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये वीडियो एमसीयू के थॉर पर बेस्ड होगी, तो इसलिए हम इसमें थॉर के कॉमिक्स वर्जन जैसे र्यून किंग थॉर, ओल्ड किंग थॉर और कॉमिक्स किंग थॉर के बारे में बात नहीं करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं थॉर की पावर्स और एबिलिटीज से। तो दोस्तों थॉर 9 रियासतों और एसगार्ड के राजा ऑलफादर ओडिन का पुत्र है। अगर हम बात करें थॉर की स्ट्रेंथ के बारे में तो थॉर ने एक पूरे न्यूटन स्टार फोर्स की रिंग्स को मूव किया है, और वहीं थॉर ने रैग्नारॉक में हल्क से बिना रुके 1 घंटे तक लगातार फाइट की है, जिसमें थॉर ने हल्क को बस अपने हाथों से धो दिया था। उसने बस एक नॉर्मल हैमर से हल्क को इतनी जोर से मारा था कि उसने स्टेडियम के अक्रॉस जाकर दीवार को तोड़ दिया था। और वहीं एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस को कड़ी टक्कर दी है। हालांकि तब थॉर काफी ज्यादा डिप्रेस था, वह अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं लड़ रहा था। दोस्तों ऐसे और भी बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें हमें थॉर की स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो एमसीयू की पूरी हिस्ट्री में कुछ पल ही ऐसे होंगे जब आपने इस बंदे को चोट लगते देखा होगा। थॉर रैग्नारॉक में हल्क के इतने पावरफुल पंचेस को खाने के बाद भी बंदे को एक खरोच तक नहीं आई थी। और हल्क के पंचेस कितने पावरफुल होते हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। थॉर ने एक पूरे स्टार का फुल फोर्स अपने ऊपर सहा है, वो भी इतनी देर तक। और थॉर ने उस पावर जैम के डायरेक्ट कांटेक्ट को झेला है, जिसके टच डाउन से ही पूरे के पूरे प्लैनेट्स और रेसेस खत्म हो जाती हैं। और ईथर जैसे उस पावरफुल वेपन का सामना भी किया है जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता हो। स्पीड की बात करें तो एमसीयू के थॉर के पास फ्लाइंग पावर नहीं है, लेकिन वह अपनी हैमर या स्टॉर्मब्रेकर की हेल्प से एक सुपर हीरो की तरह उड़ सकता है। स्किल्स की बात करें तो थॉर को 9th realm के राजा ऑलफादर ओडिन ने ट्रेन किया है। थॉर की एज 1500 साल है और उसने अपनी एज के डबल दुश्मनों को मारा है। उसने अपनी लाइफ में हजारों वॉर्स लड़ी हैं, जिसमें उसने इतने एनिमीज को मौत की खाट उतारा है कि उनकी संख्या हम काउंट भी नहीं कर सकते। थॉर बिना कुछ खाए पिए, बिना थके, बिना रुके सालों तक लड़ सकता है। थॉर एसगार्ड की पूरी आर्मी को लीड करता है, मतलब बंदे का लीडरशिप में कोई मुकाबला नहीं है। एनर्जी प्रोजेक्शन की बात करें तो थॉर बिजली का देवता है और तूफान का नेता भी, यानी लाइटिंग पावर पर जितना शानदार का कंट्रोल थॉर का है वो शायद ही किसी और का होगा। थॉर रैग्नारॉक में हमने देखा ही था कि जिन जिन जगहों से थॉर आगे बढ़ जा रहा था वह वहाँ भी लाइटिंग स्ट्राइक करवा दे रहा था। इसलिए बैटल्स के दौरान थॉर को मारना तो क्या, आपके लिए उसके करीब भी जाना मुश्किल है। थॉर रैग्नारॉक में जो लाइटिंग स्ट्राइक थॉर ने हाई लेवल पर मारा था उसका इंटेंसिटी हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि थॉर ने खुद कहा था कि ये उसका अब तक का सबसे पावरफुल स्ट्राइक था। वेपन्स की बात करें तो इस मामले में थॉर बाकी सुपर हीरो से काफी ज्यादा आगे है। थॉर के पास वर्ल्ड के 2 मोस्ट पावरफुल एसगार्डियन वेपन्स म्योल्निर और स्टॉर्मब्रेकर हैं। ये दोनों वेपन्स ओरू मेटल से बनाए गए हैं, जो अर्थ की ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट धातुओं में से एक है। म्योल्निर की पावर्स और एबिलिटीज की बात करें तो ये एक वर्दीनेस वेपन है, जिसकी वजह से एमसीयू के कुछ चुनिंदा लोग ही इसे उठाने में सक्षम है। बेसिकली थॉर म्योल्निर का यूज अपनी लाइटिंग पावर को फोकस करने में करता है, यानी वो इसकी हेल्प से बिजली को काबू करता है। हालांकि इस काम को करने के लिए थॉर को किसी हैमर की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी हेल्प से वो ये काम काफी अच्छे से कर पाता है। म्योल्निर के इस्तेमाल से थॉर ने कई लोगों को मारा है और कई मजबूत चीजों को तोड़ा भी है। म्योल्निर अपने मास्टर के सभी ऑर्डर को फॉलो करता है, यानी थॉर के बुलाने पर वो कहीं से भी उड़कर उसके पास आ जाता है। म्योल्निर में कई सारी जादुई शक्तियां भी हैं, जिसमें से हीलिंग पावर काफी ज्यादा अहम है, जिसकी वजह से म्योल्निर को यूज करने वाला यदि घायल हो जाए तो वह उसे ठीक कर देता है। इसके अलावा म्योल्निर अपने और अपने यूजर का गेटअप भी चेंज कर सकता है। बात करते हैं स्टॉर्मब्रेकर की, तो वह एसगार्ड के बाकी सभी वेपन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसकी बेसिक पावर की बात करें तो वह कटाई और ठुकाई, मतलब ये हथौड़े की तरह ठोक भी सकता है और कुल्हाड़ी की तरह काट भी सकता है। स्टॉर्मब्रेकर एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है और बिजली भी गिरा सकता है, लेकिन इसका पावर लेवल म्योल्निर से कहीं ज्यादा है। स्टॉर्मब्रेकर 6 इन्फिनिटी स्टोन के कंबाइंड फोर्स को भी टक्कर दे चुका है। स्टॉर्मब्रेकर भी म्योल्निर की तरह अपने मास्टर के सभी ऑर्डर्स को फॉलो करता है और इसमें भी हीलिंग फैक्टर है। स्टॉर्मब्रेकर की सबसे खास पावर की बात करें तो वह डायमेंशनल एनर्जी प्रोजेक्शन, मतलब थॉर इसकी हेल्प से बाइफ्रॉस्ट को ओपन कर सकता है, जिससे थॉर के लिए यूनिवर्स की किसी भी लोकेशन पर पहुंचना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। बाइफ्रॉस्ट को अगर ज्यादा टाइम तक किसी जगह या प्लेनेट पर खोल कर रखा जाए तो उसकी एनर्जी उस पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। यानी हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि स्टॉर्मब्रेकर बाइफ्रॉस्ट की हेल्प से पूरे के पूरे प्लेनेट्स को डिस्ट्रॉय करवा सकता है। वीकनेस, अगर हम बात करें थॉर की वीकनेस के बारे में तो अभी तक थॉर की हमें कोई खास वीकनेस देखने को नहीं मिली है, बल्कि एक एसगार्डियन होने के
नाते बढ़ते समय के साथ वो और ज़्यादा पावरफुल होता जाता है। दोस्तों ये तो इस दौर की कुछ पावर्स और एबिलिटीज़। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सुपर हीरो बालवीर की पावर्स और एबिलिटीज़ की तरफ। दोस्तों बालवीर की शुरुआत होती है वर्ष 2012 में आए एक फैंटेसी ड्रामा से, जिसमें हमें दिखाया गया कि बालवीर को परितारा द्वारा सुपर हीरो के रूप में चुना जाता है। जब बालवीर का जन्म होता है तब माँ परी के द्वारा दिए गए आदेशानुसार रानी परी उसे लेने के लिए पृथ्वी लोक आती हैं, लेकिन बालवीर रानी परी को न मिलकर के बाल परी को मिल जाता है और वह उसे अपने साथ परी लोक ले जाती हैं। रानी परी बालवीर के हाथ पर बने परितारा के निशान को देख उसे पहचान लेती हैं और उसे परीलोक में रहने की परमिशन दे देती हैं। जब बालवीर बड़ा होने लगता है तब बुराई के बढ़ते आतंक को देख रानी परी उसे शक्तियां देने का फैसला करती हैं और इसके बाद शक्ति समारोह में रानी परी के आदेशानुसार बालवीर को 7 शक्तिशाली परियों की सप्तरंगी शक्तियां प्रदान की जाती हैं और इस तरह तैयार होता है हमारा सुपर हीरो बालवीर। नंबर 1 स्ट्रेंथ। बात करें बालवीर की स्ट्रेंथ की, दोस्तों बालवीर सीजन 1 और सीजन 2 में बहुत सारे ऐसे सीन थे जिसमें हमें बालवीर की स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, लेकिन हम सबको तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए हम बात करेंगे बालवीर की उस सीन की जिसमें उसने मेरे हिसाब से अपनी सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ का यूज किया था। दोस्तों आपको बालवीर सीजन 1 का एपिसोड 491 तो याद ही होगा, जिसमें भयंकर परी ने पृथ्वी लोक को नष्ट करने के लिए एक उल्का पिंड को पृथ्वी की ओर मोड़ दिया था और भयंकर परी के अनुसार इस उल्का पिंड का साइज पृथ्वी से भी ज्यादा था। सातों परियां और रानी परी मिलकर भी इस उल्का पिंड को नहीं रोक पाई थी। तब बालवीर ने बिना किसी जादुई शक्ति की मदद से अकेले ही उस उल्का पिंड को उसकी गति के विपरीत धकेल दिया था। नंबर 2 ड्यूरेबिलिटी। बात करें बालवीर की ड्यूरेबिलिटी की तो बढ़ते सीजन के साथ बालवीर की पावर्स को भी काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई किया गया है। 7 परियों की शक्तियाँ, रानी परी और शौर्य जैसे गुरुओं का आशीर्वाद, परितारा का सपोर्ट, ये सब बालवीर को एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी तो प्रदान करते ही हैं, साथ में उसे एक सुपर हीरो के लेवल की ड्यूरेबिलिटी भी देते हैं। उल्कापिंड वाले सीन में हमने देखा था कि बालवीर ने उसकी दिशा बदलकर उसे एक दूसरे उल्कापिंड से ले जाकर टकरा दिया था। इस उल्कापिंड का साइज अर्थ के साइज से ज़्यादा था। इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये विस्फोट कितना ज़्यादा खतरनाक हुआ होगा और इस विस्फोट को बिल्कुल नज़दीक से सहने के बाद भी बालवीर आसानी से सरवाइव कर जाता है। नंबर 3 स्पीड की बात करें तो रानी परी ने बालवीर को फ्लाइंग पावर दी थी, जिससे वह एक सुपर हीरो की तरह उड़ सकता था, लेकिन ऊर्जा लोक की परियों के द्वारा लिए गए इम्तिहान को पास करने के बाद बालवीर को 2 नई शक्तियाँ मिल जाती हैं और एक नया सूट भी। इनमें से एक पावर तो ये थी कि वह किसी भी स्पीड वाली चीज़ की गति को हवा में ही धीमा कर सकता है और दूसरी ये कि वह लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, यानी कि अब बालवीर की स्पीड फ्लैश या सुपरमैन के बराबर है। वेपन्स। बात करें बालवीर की वेपन्स की तो पहले बालवीर एक जादुई डंड का यूज करता था जिसमें उसकी सारी शक्तियाँ थी, लेकिन अभी बालवीर एक हैमर और एक शील्ड का यूज करता है जो उसे कई तरह की पावर्स और एबिलिटी देते हैं। इस सब के अलावा दोस्तों बालवीर के पास टेलीपोर्टेशन है, मैग्नेटिक पावर है, माइंड कंट्रोल और पढ़ सकता है। वह अपनी बॉडी का साइज इच्छानुसार बढ़ा या घटा सकता है और इस सब के अलावा उसके पास और भी कई सारी मैजिकल पावर्स हैं। तो दोस्तों ये थी बालवीर की पावर्स और एबिलिटी। तो दोनों हीरोज की पावर्स और एबिलिटीज हमने आपको बता दी हैं। अब टाइम है ये जानने का कि इस शोडाउन का विनर कौन है। दोस्तों दोनों हीरोज एक से बढ़कर एक हैं और आपके फेवरेट भी हैं, लेकिन बात करते हैं विनर कौन है। दोस्तों थॉर हैमर और स्टॉर्मब्रेकर के बिना बालवीर से लड़ता है तब बालवीर उसे कड़ी टक्कर दे पाएगा और शायद हरा भी दे, लेकिन वहीं थॉर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए स्टॉर्मब्रेकर और हैमर जैसे पावरफुल वेपन के साथ बालवीर से लड़ता है तब वह उसे आसानी से हरा देगा और इसीलिए यहाँ पे मेरे हिसाब से विनर होगा थॉर। बाकी मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि ये जो ओपिनियन है वो मेरा है, यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि विनर कौन है। बस डिसाइड करने से पहले आप ये ना देखें कि आपका फेवरेट कौन है, आप बस फैक्ट कलेक्ट करें और तब डिसाइड करें। तो जाएं कमेंट सेक्शन में और बताएं कि आपके हिसाब से विनर कौन है और ये भी बताएं कि इनमें से आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।